कोई आया इन्हें फर्जी अभी? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है। तो जहाँ तक हम लोग कर चुके थे उसके आगे अब पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से 8 भाग पढ़े थे, ठीक है। इस तरीके से 8 भागों को हमने लिखा था। अब एक एक करके उनको पढ़ना है, एक एक करके सभी को पढ़ना है, 8 भागों को, ठीक है। तो पहला भाग है नाउन। तो पहला भाग नाउन है, तो हम नाउन को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नाउन, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पहला जो भाग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग द नाउन, द नाउन, ठीक है। जो पहला भाग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द नाउन। अब द नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, क्या चीज, यानी कि क्या कह सकते हैं वो, संज्ञा। संज्ञा, पहले तो हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, परिभाषा क्या होती है इसकी, ठीक है। हमें इस संज्ञा क्या होती है जान लेते हैं इसके बारे में। तो नाउन क्या होता है,
परिभाषा सभी लोगों को याद होगी, हालांकि ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको परिभाषा ना याद हो। ठीक है, सभी लोगों को नाउन की परिभाषा जरूर याद होगी। ठीक है, तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा। पहले क्या लिख लेते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है, ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड। ठीक है, ए नाउन इज ए वर्ड used as the name of used as the name of a person, place or thing। ठीक है, मतलब समझ में आया होगा। A noun is a word used as the name of a person, place or thing ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, समझ रहे हो। किसी, हिंदी में अगर लिखें इसको तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्सन शब्द आया है, समझना, ये जो पर्सन शब्द आया ना, ये व्यक्ति, ये सभी जीवित प्राणियों के लिए है। ये जो पर्सन शब्द आया है ये सभी जीवित प्राणियों के लिए है। ठीक है, ये सभी जीवित प्राणियों के लिए है, यानी पर्सन जो शब्द आया है ये किसके लिए है, सभी जीवित प्राणियों के लिए है। जीवित प्राणी मतलब सब कुछ हो सकते हैं ना, कीड़े मकोड़े तक हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये तो हो गए परिभाषा। अब इसके पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, परिभाषा तो हो गई ना, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे राम, कानपुर, बुक, ठीक है, टीचर, ठीक है, चेयर, ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, नाउन है। ये सभी क्या है, नाउन है। समझ पा रहे हो, ये सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन की, अगर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, काइंड्स ऑफ नाउन, तो अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकारों की बात करें, इसकी बात करें, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करें, संज्ञा के प्रकारों की बात करें। संज्ञा के प्रकारों की अगर बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। संज्ञा जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार के। नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा होता है यानी किसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा होता है, चलिए इतना जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं ऊपर का, ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, मिटाते हैं ऊपर को, ऊपर का मिटाते हैं, इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है। जो दूसरा होता है, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा क्या होता है? चौथा होता है मैटेरियल नाउन। चौथा होता है मैटेरियल नाउन। ठीक है, चौथा होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया। अब समझना, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि ऐसा नाउन होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। ठीक है, या व्यक्ति विशेष को ही बताता है, समझ रहे हो? प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है ये। ठीक है। कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जो किसी की जाति के बारे में बताता है, जो किसी जाति के बारे में। अच्छा, इसकी बात करें प्रॉपर नाउन की। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में कौन कौन से आते हैं? तो प्रॉपर नाउन में जो विशेष मतलब क्या क्या कहें, केवल और केवल व्यक्ति के बारे में, है ना। तो जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, और भी चीजें और भी नाम आते हैं। ठीक है, ऐसे केवल व्यक्ति विशेष के बारे में ही ये हमें बताता है, तो ये कहलाता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जाति के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है
जाति के बारे में बताता है, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन होता है, समझ रहे हो, वो सबके लिए कॉमन होता है, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं होता, सबके लिए कॉमन होता है। तो सबके लिए कॉमन होगा मतलब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए पक्षी है, पक्षी क्या होता है, पक्षी सबके लिए होता है ना, सारे सभी प्रकार के पक्षी, तोता है, मैना है, ये सब पक्षी ही तो होते हैं। तो पक्षी जो होता है, जो पक्षी शब्द है, पक्षी शब्द है या बर्ड शब्द है, वो किसके लिए, किसके अंतर्गत आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें, समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करें, तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो समूह को बताता है, झुंड को बताता है। किसको बताता है, झुंड को बताता है, समूह को बताता है। झुंड समूह क्या होता है, झुंड समूह क्या होता है, मान लीजिए भेड़, भेड़ का झुंड हो जाएगा, फ्लॉक होता है ना, भेड़ का झुंड क्या होता है, फ्लॉक होता है। ये किसमें आता है, ये आता है तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा में या कलेक्टिव नाउन में, किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है। मटेरियल नाउन की बात करें तो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं इसको, ठीक है, पदार्थ इसमें आते हैं सारे, इसमें क्या आते हैं, पदार्थ आते हैं, ठीक है, पृथ्वी में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं पदार्थवाचक संज्ञा में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, पदार्थवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे लकड़ी हो गया, है ना, कोयला हो गया, दूध हो गया, यानी कि जितने जो पदार्थ होते हैं दुनिया में, इस पूरे संसार में जो पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं, जो पदार्थ कहे जाते हैं, हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ कहे जाते हैं वो सारे किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, समझ गए। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें, यानी कि भाववाचक संज्ञा की बात करें, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर दे, जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करे, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ पा रहे हो, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करे वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए ईमानदारी हो गई हमारी, है, ऑनेस्टी कहते हैं, ठीक है। ईमानदारी के अलावा और भी चीजें होती हैं, मान लीजिए गरीबी हो गई, है ना, अमीरी हो गई, ठीक है, ये चीजें, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये सभी हैं काइंड्स ऑफ नाउन के, ठीक है। अब एक एक करके जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं, एक एक करके इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं इसको। तो अगली हेडिंग डाल लो, प्रॉपर नाउन। अगली हेडिंग क्या आ जाएगी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, पहला नंबर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, अभी बताया कि जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए वह क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी विशेष विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या लिखोगे, तो एग्जांपल लिख लो इसमें, एग्जांपल लिख लो,
नाम लिख लो, जैसे हो गया श्याम, ठीक है, अशोक, ठीक है, श्याम हो गया, अशोक हो गया, आगरा हो गया, है ना, आगरा हो गया, द गंगा, द गंगा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी लिख सकते हो, द हिमालय, द हिमालय, हिमा हिमालय, ठीक है, द हिमालय, और ETC इतना ही लिख लो, ठीक है, आदि। और भी हो सकते हैं इसके बाद भी, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रॉपर नाउन। दूसरा लिखोगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन बताया ना, ठीक है, किसी विशेष वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों के बारे में हमको बताता है, या स्थानों के बारे में, या वस्तुओं के समान रूप से दिया जा सके ना। तो ये सारी चीजें होती है जो कॉमन नाउन को दर्शाती हैं। तो कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वो स्थानों या वस्तुओं, ठीक है, को दर्शाता है एक प्रकार के, समझ रहे हो। तो कह सकते हो कॉमन नाउन क्या होता है, वह नाउन, वह संज्ञा होती है, वह नाउन, वह नाउन जो किसी वर्ग विशेष, किसी विशेष वर्ग को, वर्ग वर्ग और एक ही प्रकार के, एक प्रकार के, एक प्रकार के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं, या वस्तुओं को समान रूप से दिया, समान रूप से, समान रूप से नाम किया जाता है, नामकरण किया जाता है, या कह सकते हैं वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्रॉपर कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। या फिर ऐसे लिख लो, वह नाउन जो किसी विशेष वर्ग और एक प्रकार के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को समान रूप से, समान रूप से नाम दिया जा सके, नाम दिया जा सके, क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए लिख लो बॉय, है ना, गर्ल, कई चीजें, बॉय, गर्ल, हो जाएंगे, बॉय, गर्ल, विलेज, टीचर, स्टूडेंट, है ना, टीचर, स्टूडेंट, ETC, ठीक है। क्या हो जाएगा, बॉय, गर्ल, विलेज, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, आदि। ये सब क्या है, ये सब देखो, बॉय मतलब लड़का, ठीक है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, गर्ल यानी लड़की, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत है, विलेज माने विलेज, है ना, विलेज यानी गांव, पूरा गांव, ठीक है। जब पूरा एक गांव हो, चाहे दो गांव हो, चाहे तीन गांव, सभी को गांव ही कहा जाता है ना। जैसे सभी को गांव कहा जाता है तो क्या हो गया, ये वर्ग हो गया एक तरीके का, ठीक है। जब एक तरीके का ये वर्ग हो गया तो ये किस किस नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। किस नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगली हेडिंग डाल लो तीसरी नंबर की,
ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो तीसरी नंबर की। तीसरी नंबर की हेडिंग क्या थी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अगले हेडिंग क्या डालोगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आगे अब कल देखेंगे। तो अब इसको इतना कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, ओके हट जाओ सर जी, स्क्रीन शॉट लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। ओके।